हाय। इस वीडियो में हम पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स फंक्शंस के लिए इन पर बात करेंगे। हमारे पास एक आर्गुमेंट्स को असाइन करने का सबसे जो एक कॉमन तरीका है वो पैरामीटर्स को हम आर्गुमेंट्स असाइन करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है विया द ऑर्डर इन विच दे आर पास्ड, यानी वो ऑर्डर जिसमें उनको पास किया जाता है। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उनकी पोजीशन हमारे पास एक एग्जांपल अगर हम देख लें तो ये क्विक एग्जांपल होगी इसको समझने के लिए। सपोज हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं माई फंक, और उसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी। और अब अगर हम माई फंक को कॉल करते हैं और 10, 20 हम उसमें मेंशन करते हैं जो कि हमारे पास आर्गुमेंट्स के तौर पर हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है 10, और ये करस्पॉन्ड करेगा हमारे फर्स्ट पैरामीटर को जो कि हमारे पास यहाँ पर a होगा। और इसी तरह से सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास 20 है, वो हम सेकेंड पैरामीटर b को असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम अगर दूसरे अल्फाज में बात करें तो हम किस चीज़ से एंड अप करेंगे, हमारे पास a इक्वल टू 10 आ जाएगा और b इक्वल टू 20 आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम माई फंक को कॉल करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है 20, 10, तो वही कुछ होगा, यानी एक्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास इस केस में जो 20 आर्गूमेंट है वो फर्स्ट आर्गूमेंट हमारे पास है, तो हम इसको फर्स्ट पैरामीटर को ही असाइन करेंगे। और यहाँ पर हम यानी हमारे पास 10 आ जाएगा सेकेंड पैरामीटर के लिए, और इसी तरह से सेकेंड आर्गूमेंट के तौर पर यहाँ पर ये होगा। और हम किस तरह से एंड अप करेंगे, यानी a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं, और ये बेसिकली एक आर्गूमेंट की पोजीशन को देखते हैं जो कि असाइन करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग पैरामीटर को उसी सेम पोजीशन पर। और हम यहाँ पर अब आगे चलकर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं एक पैरामीटर में, और हम यहाँ पर एसेंशली एक ऑप्शनल आर्गुमेंट क्रिएट कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पर कह लेते हैं कि डिफाइन माई फंक, और यहाँ पर हम ले रहे हैं a, b, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखें a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, यानी अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये 100 की इक्वल हो जाए तो यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई कर देंगे एक पैरामीटर के लिए। और इस तरह से बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यूज़र यहाँ पर एक b को स्पेसिफाई नहीं करता है, कॉलर b स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए b 100 के इक्वल हो जाए। तो इस तरह जब हम मेंशन करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम सर्टेनली इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं जहाँ पर हमने कहा कि 10, 20 वहाँ तो ये असाइन हो जाएंगे इसी तरह से, और ये बिल्कुल ठीक काम करेंगे, यानी ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन डिफरेंस तब पड़ता है जब हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ था माई फंक में 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास सेकेंड पैरामीटर गिवन नहीं है, और हम माई फंक 5 को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा कि पाइथन इसे देखेगा, पोजिशनली देखेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट हमारे फर्स्ट पैरामीटर को ही जाएगा, और इस तरह से हमारा a 5 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, सो पाइथन सेकेंड पैरामीटर को देखेगा और फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके लिए यूज़ कर लेगा। और ये फिर इसी तरह से ऑफ कोर्स हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि आप इसको a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 100 कर लेंगे। यानी यहाँ पर आपको जितने भी आर्गूमेंट्स पास करने की ज़रूरत है उतने ही आपके पास नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी आप रखते हैं। और इस केस में हम यहाँ पर कहेंगे कि a इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 100। अब एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं और हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि उनमें से एक ऑप्शनल रखें। सो सपोज हम अगर ऐसे करते हैं कि हमारे पास a, b एंड c है, और इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर b स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम c के लिए ऐसा नहीं चाहते। तो अब अगर हम यहाँ पर यूँ कर लेते हैं कि यानी हम यहाँ सिर्फ b के लिए चाह रहे हैं। लेट्स से जब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर इस तरह से अगर इसको रन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये क्या होगा कि जिसमें हमारे पास माई फंक 5, 25 है, यानी हमने यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के लिए कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की,
या फिर myfunc 5,25 में हम ये कह सकते हैं कि हमने इन पैरामीटर्स के फंक्शंस इस फंक्शन को पैरामीटर्स सब असाइन नहीं किए। तो अब ये प्रेटी ऑब्वियस है कि ये इस तरफ किस सेंस में होगा, यानी 25 को किसके लिए स्पेसिफाई होना चाहिए, बी के लिए या सी के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी पाइथन जो है वो इसको देखेगा, सोचेगा और कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इनफैक्ट हमारे पास ये दोनों काम नहीं करेंगे, यानी ये हमारे पास फंक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल भी नहीं होगा, यानी ना ये हमारा काम करेगा और ना ही ये हमारा काम करेगा। और इसी तरह से ये हमारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स इसी तरह से ही काम करेंगे, इसलिए ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूर देनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं बी को, तो आप एक स्पेसिफाई करें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सी के लिए भी, और इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन के भी इक्वल सेट कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा भी आप चाहें, लेकिन आपको वहाँ भी वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास myfunc है जिसमें एक b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 10 है। और अब यहाँ पर ये एक वैलिड हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू b के लिए यूज़ कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर c भी मौजूद है, जो कि ज़रूरत थी। और जब हम एक myfunc को कॉल करेंगे और जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 मौजूद है, तो क्या होगा, ये 1 को यहाँ पर ले जाएगा पोजिशनल आर्गूमेंट के थ्रू, पोजिशनल, और ये इसको एक पोजीशन के तौर पे यूज़ करेगा और फिर डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा बी के लिए भी और सी के लिए भी, जब तक कि हम सेकेंड या थर्ड को डिफाइन नहीं कर लेते हैं। और इस तरह से हम एंड अप करेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 10। और अब हम यहाँ पर myfunc 1,2 भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास 1 चला जाएगा 2 के लिए, और इसी तरह से 1 हमारे पास a के लिए चला जाएगा, और 2 हमारे पास b के लिए जाएगा, या c हमारा 10 होगा। यानी ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज स्पेसिफाई हम नहीं की, और इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 इक्वल टू 2 और 3 हमारे पास a b c रिस्पेक्टिवली किसमें, यानी उसी तरह से रिस्पेक्टिवली चला जाएगा। और अब हम अगर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो कोई भी ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ है। हम यहाँ पर अगर 3 आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है, और वो हम यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आर्गूमेंट को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं और अपने सेकंड आर्गूमेंट को ओमिट करना चाह रहे हैं, तो अब तब हम myfunc को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। यानी हमने एक वैल्यू a के लिए स्पेसिफाई कर दी है और हमने एक वैल्यू c के लिए स्पेसिफाई की है, लेकिन हम यहाँ पर b को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा b डिफ़ॉल्ट होगा या a डिफ़ॉल्ट होगा। b तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसको कॉल प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं इन 2 पैरामीटर्स के साथ, 2 आर्गूमेंट्स के साथ। और यहाँ पर एंड अप हम करेंगे 2 in b एंड देन c हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और लेकिन ये वो नहीं होगा जैसा कि हम चाह रहे हैं। और हम इसको अगर ब्लैंक छोड़ना चाहें इस तरह से कि हम ब्लैंक इसको छोड़ दें, तो वो भी हमारे पास एक लीगल नहीं है। हम वो भी एक एक्सेप्शन में चला जाएगा, लेकिन वो एक वैलिड हमारे पास सिंटैक्स नहीं होगा। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसको करने का एक प्रॉपर तरीका जो आता है वो कहलाता है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। और कीवर्ड्स को ही, आर्गूमेंट्स को ही दूसरा नाम दिया जाता है नेम्ड आर्गूमेंट्स का। और बेसिकली ये हमारे पास इसी अंदाज से काम करता है, यानी हम यहाँ पर नेम ऑफ द पैरामीटर को स्पेसिफाई कर देते हैं जब हमने एक आर्गूमेंट वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। दूसरे अल्फाज में हम कर सकते हैं myfunc को a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2, और पाइथन इसको देखेगा और कहेगा कि ठीक है, हम यहाँ पर 1 इंटू a कर देते हैं, और हमारे पास a एक पैरामीटर है, यानी ये एक पैरामीटर का नेम है।
तो ये काम इसी तरह से होगा। और ये हमारे पास नेम्ड आर्गुमेंट्स हैं, यानी ये नेम्स हमें करस्पॉन्ड उन पैरामीटर्स के नेम्स के साथ जरूर करेंगे फंक्शंस में, फंक्शन की डेफिनेशन में। और इसी तरह से ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमने a हमारे 1 में होगा, और इसके बाद हम b इज इक्वल टू 5, जो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी और जो हमने स्पेसिफाई नहीं की थी, और इसी तरह से ये b के लिए डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और फिर इस तरह से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और जो कि डिफॉल्ट है, और c इक्वल टू 2 हमारे पास हो जाएगा। सो ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, ये नेम्ड आर्गुमेंट्स हैं। और अब हम देखते हैं आगे कि अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 1, c इज इक्वल टू 2, अगर हम मजीद इसको कुछ मिक्सअप करना चाहें तो हम किस तरह से पोजिशनल आर्गुमेंट से काम ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक नेम आर्गुमेंट कॉल कर सकते हैं, और क्या होगा कि यहाँ पर हम 1 हमारा जो है वो एक जाएगा उसको, जो कि पोजिशनल आर्गुमेंट है, और b जो कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया, एक वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, और हम यहाँ पर c को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि इक्वल टू 2 है। सो पाइथन देखेगा इसे और वो समझ जाएगा कि हमने यहाँ पर जो है वो 2 c में ही पुट करना है, और डेट्स इट। इसीलिए वो यहाँ पर b के लिए डिफॉल्ट वैल्यू जो कि 5 है उसको पिक कर लेगा, और इस तरह से हम एंड अप करेंगे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 2। सो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। और इस तरह से पोजिशनल आर्गुमेंट्स हम ऑप्शनली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई भी पैरामीटर का इस्तेमाल करके, और यही हमने अभी देखा। सो पोजिशनल आर्गुमेंट्स को हम ऑप्शनली पैरामीटर का नेम इस्तेमाल करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, और यही हमने अभी देखा है। चाहे हम यहाँ पर पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी। और अब अगर हम एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं, यानी a, b, c, और इनमें से कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखता। अब इसका मतलब ये है कि हमने 3 आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए इस फंक्शन को, और किसी भी आर्गुमेंट्स के पास ऑप्शनल नहीं है, और इनमें से कोई भी हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखता है। सो जब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे एक नॉर्मल पोजिशनल आर्गुमेंट्स 1, 2, 3 के जरिए, तो हम यहाँ पर यही कह रहे होंगे, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। अब इसके इक्विवेलेंटली अगर हम इसको कॉल इस अंदाज से करते हैं कि 1, 2, c इक्वल 3, अगर हम यूं इसको लिख देते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ बहुत ही सिली सा लग रहा है। यहाँ पर पोजिशनली हम कुछ सेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं इसको यूं नेम असाइन करके, कीवर्ड आर्गुमेंट असाइन करके, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, यानी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं हम। तो अगर समटाइम्स आप कुछ ऐसा करते हैं किसी रीडेबिलिटी की वजह से, अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर इसको भी स्पेसिफाई इस तरह से कर सकते हैं, और जब इसको रीड किया जाएगा फंक्शन में तो हम इसको इसी तरह से ही कॉल करेंगे जैसे हमने पहले किया, यानी आप यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे थे। अब ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पर ऑल 3 नेम आर्गुमेंट्स कर देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सेम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने डिफॉल्ट वैल्यू किसी को असाइन नहीं की है, लेकिन हम सिर्फ ऑप्शनल आर्गुमेंट्स असाइन कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर क्यों असाइन कर रहे हैं ये आगे चल के आपको बताते हैं। यहाँ पर करने का रीज़न यही है कि अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट तो हम उसी तरह से एंड अप करेंगे, लेकिन अगर कभी हम कुछ इस तरह से करना चाहें जिसमें हमने C को पहले मेंशन कर दिया है, तो रीज़न यहाँ पर यही है कि हम इसको कुछ इस तरह से मिक्सअप भी कर सकते हैं, और अगर हम C फर्स्ट पे मेंशन कर रहे हैं, C को पहले स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके बाद A एंड B, तो ये परफेक्टली फाइन होगा, क्योंकि पाइथन इसको इसी तरह से देखेगा और इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपने 3 इंटू C मेंशन किया है, और उसके बाद 1 इंटू 2 कर देगा, और इसी तरह से आप एंड अप करेंगे A इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज किए हैं, अगरचे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यूं मिक्सअप करना भी बहुत ही यूजफुल होता है।
ऑफ कोर्स अगर हम इसको आगे मज़ीद देखें तो आप एक नेम आर्गूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तमाम आर्गूमेंट्स के लिए अगर आप एक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट इस तरह से है कि आपके पास अगर एक डिफ़ॉल्ट नंबर है और आप उसको कुछ इस तरह से मेंशन कर रहे हैं c इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारा फंक्शन 1 कॉमा b इज़ इक्वल टू 2 और फिर c इज़ इक्वल टू 2, हमारे पास c इज़ इक्वल टू 3, हमारे पास इसी तरह से रिजल्ट एंड अप होता है। यानी पाइथन इसको कुछ इसी तरह से देखेगा कि अच्छा c को हमें इस तरह से पुट करना है, सी में ये नंबर पुट करना है और फिर वो इसको देख लेगा। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 किस तरह से होगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये ए के लिए है या बी के लिए है या फिर बी और ए के लिए है, यानी ये किसके लिए होना चाहिए। सेकेंड और थर्ड पोजीशन हमें डिफाइन नहीं की गई है, जबकि सी एक डिफाइन कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट ये कुछ एम्बिग्युइटी होगी और ये वर्क नहीं करेगा, यानी ये सिंटैक्स भी हमारे पास वैलिड नहीं होगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 कॉमा बी इज इक्वल टू 2 और फिर 3 मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे भी हमने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, पोजिशनल आर्गूमेंट हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। और अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे कि हाँ ये बहुत सिंपल है और हम इसको समझ सकते हैं, यानी 1 इज सपोज टू, हम कहेंगे कि ये चला जाना चाहिए ए के लिए और इसी तरह से आगे मज़ीद। लेकिन यहाँ पर ये काम इस तरह से प्रॉपर नहीं करेगा और यहाँ पर लास्ट पैरामीटर कौन सा होना चाहिए, ये इसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी कि वो सी में जाएगा या नहीं। तो आप अगर हमारे पास यानी एक और आर्गूमेंट आ जाता है डी के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, इसलिए हम इसको इस तरह से प्रॉपर मेंशन नहीं कर सकेंगे। यानी यहाँ पर 3 for C और 3 for D है, ये क्या है, ये यहाँ पे एक उलझन होगी और आप इसको कुछ एक्सेप्शन की बुनियाद पर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर यानी कीवर्ड आर्गूमेंट को इस्तेमाल करने का ये कुछ सही तरीका नहीं। अगर आप कीवर्ड आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर हर एक के लिए अपने आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। कीवर्ड आर्गूमेंट्स में हम ये बात कर रहे थे कि तमाम आर्गूमेंट्स एक फर्स्ट नेम के बाद तमाम कीवर्ड आर्गूमेंट्स को नेम ज़रूर दे देना चाहिए, यानी तमाम जितने भी कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं हमें वो आगे मेंशन करना पड़ेंगे, उनको नेम देना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स ओमिट किए जा सकते हैं। और अगर हम इसको एग्जांपल में देखें कि सपोज़ हमने एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है और माय फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर b एंड c हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं। और अब हम जब माय फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर यानी ओनली 1 गिवन है और ये एक नॉर्मल पोजिशनल आर्गूमेंट्स है। तो अब यहाँ पर जब इसको हम रन करेंगे तो हमने b और c को स्पेसिफाई यहाँ नहीं किया, लेकिन हमारे पास उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि 2 और 3 रिस्पेक्टिवली होंगी। और इसी तरह से हम इसको ये एंड अप इसी तरह से ही करेंगे कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू 3, यानी जिसका ये मतलब है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ 1 जो है वो a को मिल जाएगी और b इसी तरह से वैल्यू ऑफ 2 और 3 हमारे पास आ जाएगी और ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ साथ ही यानी इन तीनों के साथ काम करेगा। और अब हम इसी तरह से एंड अप कर लेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास अगर ये कीवर्ड आर्गूमेंट्स का ऑर्डर है, जिस तरह से भी हम उसको करते हैं, चाहे a को पहले करें चाहे b को बाद में करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 5 मेंशन किया है और c नहीं मेंशन किया तो भी हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं, वो भी आराम से काम ठीक करता है। और अगर हम c को पहले मेंशन कर रहे हैं यानी एक ऑर्डर मेंटेन नहीं रख रहे हैं तो भी हम इसी तरह से एंड अप करेंगे और हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा जो कि a और b हमारे पास b डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन हो जाएगी और जो c के साथ हमने असाइन की है वही यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। ओके, अब आगे हम देखते हैं, मिलते हैं कोड में, हम इसको आगे देखते हैं कि ये एक्शन में किस तरह से काम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कोड में।